बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर पूरी दुनिया में मोदी सरकार को तन्हा कर दिया है। नेपाल हो या बांग्लादेश, ईरान हो या रूस, सब इस वक्त इंडिया से नज़रें फेरे बैठे हैं। बस मोदी के साथ रह गए हैं तो उसके दोस्त नुमा दुश्मन, एक इसराइल और दूसरा अमेरिका, जो मोदी को ऐसे अंधेरे कुएं में फेंकने जा रहे हैं जहां से पूरी दुनिया उसकी चीखें सुनेगी। जब पूरी दुनिया आलमी वबा के खौफ में मुकम्मल तौर पर मुब्तला थी तो दुनिया की दो कदीम तरीन तहजीब मुआशरत और सकाफत की हामिल कौमों ने खामोशी के साथ एक ऐसे मुआहदे पर दस्तखत किए जिसने अपने हरीफों के साथ साथ करीबी मुखालिफ इंडिया की रातों की नींदें हराम कर दी हैं। ये दो तहजीबें हैं चीन और ईरान। चीन के इस मुआहदे से साफ नजर आता है कि वो कभी भी ख्वाबो खरगोश के मजे नहीं लेता, बल्कि मुश्किल तरीन हालात में भी उन्हें अपनी कौम, मुल्क और मुआशी फिक्र होती है। चीन के साथ ईरान के इस तारीखी मुआहदे ने आलमी और गैर मुस्लिम ताकतों को हिला कर रख दिया है। अब आप चीन और ईरान की गेम को समझें। एक तरफ अमेरिका की ईरान पर आलमी पाबंदियां और दूसरी तरफ चीन का ईरान के साथ $400 अरब का तारीखी मंसूबा। अमेरिका ऐसे ही साउथ चाइना सी में अपने बहरी बेड़े और जंगी जहाज लेकर नहीं बैठा। इन गैर मुस्लिम ताकतों के लिए तो ये सबसे बड़ा झटका है, जो ये सोच रहे थे कि ईरान को नीस्तो नाबूद कर देंगे, ईरान का नाम सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। लेकिन चीन ने एक ही मुआहदा करके गैर मुस्लिम ताकतों की बोलती बंद कर दी। चीन के इस खुफिया मुआहदे में ईरान ने चीन के साथ मिलकर भारत के साथ किए गए तमाम तिजारती मुआहदों को मनसूख कर दिया। अब इसी इंतकाम की आग का बदला लेने के लिए मोदी ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमले शुरू करवा दिए हैं। कभी ईरानी कश्तियों पर हमले, कभी जौहरी तंसीबात पर। हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि ईरान और चीन की गहरी दोस्ती से इंडिया क्यों परेशान है। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता दिनों ईरान और चीन में एक तारीखी मुआहदा हुआ है, लेकिन इस मुआहदे ने अमेरिका को झंझोड़ कर और उलझा कर रख दिया और मगरबी ममालिक में गम और गुस्सा पाया जाता है, जबकि अरब ममालिक में मातम का सा समा है जिस पर पूरी दुनिया की नज़र है। दोनों ममालिक के माबैन यह स्ट्रेटेजिक और तिजारती मुआहदा आइंदा 25 बरसों तक काबिल अमल होगा। ताहम इस मुआहदे के चंद ही रोज बाद ईरान ने इंडिया को चाबहार रेलवे मंसूबे से अलग कर दिया है। तेहरान ने इसकी वजह इंडिया से फंड मिलने में ताखीर बताई है। 4 साल कबल ईरान और इंडिया के दरमियान अफगानिस्तान की सरहद पर चाबहार से ज़ादान तक रेलवे लाइन बिछाने का मुआहदा हुआ था। अब ईरान ने खुद ही इस मंसूबे को मुकम्मल करने का फैसला कर लिया है और इस पर काम भी शुरू कर दिया है। ईरान और चीन की गेम को समझें। चीन ने ऐसे मौके पर छक्का मारा है जिसने पूरी गेम का पांसा ही पलट दिया है। दोनों ममालिक ने खामोशी से यह मुआहदा ऐसे वक्त में किया है जब दुनिया आलमी वबा का सामना कर रही है, क्योंकि ईरान ने चीन के साथ यह मुआहदा अमेरिका की पाबंदियों और धमकियों को नज़रअंदाज करते हुए किया है, इसलिए इसके नतायज भी ईरान को भुगतने पड़ेंगे। क्या ईरान पर मौजूदा हमले में अमेरिका भारत इंतकाम की बू आ रही है? माहिरीन का ख्याल है कि इस मुआहदे का असर न सिर्फ अमेरिका बल्कि इंडिया समेत पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अभी ईरान ने भारत को चाबहार के मंसूबे से अलग किया ही था कि 15 जुलाई को ईरान में पुरअसरार धमाकों और आग लगने की रिपोर्ट्स आई। ताज़ा वाक़या में 7 कश्तियों में आग लग गई। ये वाक़या बूशहर की बंदरगाह पर पेश आया, जहां शिप यार्ड में बहरी जहाज और कश्तियां बनाई जाती हैं। हैरत की बात यह है कि ईरान की तरफ से भारत को चाबहार मंसूबे से अलग करने से कुछ रोज कबल और बाद ईरान की कई हसास और दिफाई नौयत की तंसीबात पर आग लगने के पुरअसरार वाक़यात हो चुके हैं। जिन मकामात पर इस तरह की आग लगी या लगाई गई है उनमें मिसाइल फैक्ट्रीज, बिजली घर, मेडिकल क्लिनिक और जौहरी तंसीबात भी शामिल हैं। इस तरह के वाक़यात में जानबूझकर आग लगाए जाने के इम्कानात बहरहाल मौजूद हैं। इससे कबल शुमाल मशरकी शहर मशहद में भी एक सनदी इलाके में गैस के जखीरे में आग लग गई थी, जिससे 6 बड़े जखीरा करने वाले टैंक नजरे आतिश हो गए थे, जिनमें से एक धमाके से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। इससे 1-2 दिन पहले ईरान के जनूब मगरबी इलाके में वाक़े शहर में एक पेट्रोकेमिकल कारखाने में आग लग गई थी, जिससे तेल रिसने लगा था। उसी हफ्ते तेहरान की एक घरेलू इमारत के तहखाने में
कई गैस के सिलेंडर फट गए थे। ईरानी हुकाम के मुताबिक मुमकिन है इस आग और धमाकों के पीछे बैरूनी अनासिर का हाथ हो या फिर ईरान के अंदर ईरान मुखालिफ लोग हुकूमत के मुखालिफ काम कर रहे हों। हाल ही में ईरान और चीन ने एक अहम मुआहदे पर दस्तखत किए हैं जिनके असरात ईरान और चीन में तो हौसला अफजा होने के इम्कान हैं, मगर ये मुआहदा भारत के लिए खास हौसला शिकन साबित हो सकता है। इस मुआहदे की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे पूरी दुनिया के ज़राए अबलाग ने गैर मामूली अहमियत दी और आलमी वबा की हलाकत खेजी के बावजूद ये खबर बड़े अखबारात की जीनत बनी। इस मुआहदे की खास बात यह है कि कम अज़ कम 2050 तक काबिल अमल होगा और इसके स्ट्रेटजिक और तिजारती दोनों पहलुओं पर अमल होने से आने वाले अशरों में इस खित्ते में बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं, क्योंकि इससे अमेरिका और भारत दोनों के मफादात मुतासिर होंगे और चीन आगे बढ़कर अपनी बालादस्ती कायम करने के काबिल हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, ईरान और चीन के हालिया मुआहदे के तहत इसकी रकम 400 अरब डॉलर के बराबर है, जिसके मुताबिक ईरान अगले 25 बरस में चीन को इंतहाई कम कीमत में खाम तेल फराहम करेगा और इसके बदले में चीन ईरान में बड़ी सरमायाकारी करेगा। दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त अमेरिका, यूरोप, भारत और दीगर ममालिक आलमी वबा की जद में हैं और इससे निपटने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जबकि ईरान और चीन ने बड़ी खामोशी से इतनी अहम पेशरफ्त कर ली है। अब अमेरिका के पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि वो पाबंदियां लगाने की धमकियां देता रहे, लेकिन अमली तौर पर ना अमेरिका और ना ही भारत इस सूरत हाल में ईरान और चीन के लिए किसी बड़े मसले का बायस बन सकते हैं। यकीनन ये मुआहदा बड़े दूररस नताइज और असरात का हामिल होगा। गो कि ये मुआहदा ईरान और चीनी हुकूमतों के दरमियान हुआ है, लेकिन ऐसे लगता है कि इसको आयतुल्लाह खामनाई की मुकम्मल हिमायत हासिल है, जो हर हालत में अमेरिका से मुकम्मल कत ताल्लुक के ख्वाह हैं और ईरानी सदर के उस मुआहदे से खुश नहीं थे जो उन्होंने अमेरिका और दीगर मगरबी ताकतों के साथ किया था। इस मुआहदे के तहत ईरान को अपने जौहरी हथियारों की तैयारी मुकम्मल तौर पर रोक देनी थी, जिसके लिए खामनाई मुकम्मल तैयार नहीं थे और लीबिया का हवाला देते थे, जिसके सरबराह मुअम्मर कज़ाफ़ी ने ऐसा ही मुआहदा करके अपनी जौहरी सलाहियत मुकम्मल ख़त्म कर दी थी। मगर अमेरिका और दीगर मगरबी ताकतों को फिर भी सुकून नहीं हुआ था और आखिर उन्होंने कज़ाफ़ी का खात्मा करके लीबिया को तबाह कर दिया था। चीन की छतर छाया में ईरान आगे बढ़ सकता है और अमेरिका से तो वो पहले ही 40 साल से नबर्द आजमा है और इसे शैतान बुजुर्ग यानी बड़े शैतान के लक़ब से याद करता है। एक और बात यह भी है कि मुआहदे के तहत ईरान और चीन मुश्तरका फौजी मशकें भी करेंगे और जंगी तहकीक में भी हिस्सा लेंगे, साथ ही साथ मिलकर असलहा भी बनाएंगे। इस तरह ईरान और चीन एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस या जासूसी के मामलात में भी ताउन करेंगे। इस तरह खलीज फारस में चीन को बराह रास्त दस्तरस हासिल हो जाएगी और अब जिस तरह खलीज में अमरीकी जहाज दनदनाते फिरते हैं, इनके मुकाबले में चीन के जहाज ईरानी बंदरगाहों पर लंगरअंदाज होकर अपनी मौजूदगी से ताकत का तवाजुन बदल देंगे। सो गेम बिल्कुल क्लियर है। ईरान अब जब चीन के साए तले आ गया है, यही वजह है कि आज ईरान चीन मुखालिफ ताकतें ईरान पर आए रोज़ हमला करवा रही हैं, लेकिन ये वक्त ईरानी कौम के सब्र का इम्तिहान है। बस ये मुआहदा फाइनल होने की देर है, फिर पूरे ईरान की सिक्योरिटी भी चीनी फोर्सेस ने संभाल लेनी है। फिर ना तो कोई हमला होगा और ना ही कोई नुकसान। ईरान मुकम्मल तौर पर चीन का इत्तेहादी बनता जा रहा है, जिससे न सिर्फ इसराइल और अमेरिका के मफादात को नुकसान पहुँचेगा, बल्कि भारत और सऊदी अरब जैसे ममालिक भी मुतासिर होंगे। लेकिन कोई भी इस इत्तेहाद को कम अज़ कम फिल वक्त ललकारने की हालत में नहीं है। ईरान को चीन की तरफ धकेलने में अमेरिका और इसराइल दोनों का सबसे बड़ा हाथ है, जो आज ईरान की तकदीर बदलने जा रहा है। इंडिया के हमसाया ममालिक में ये तासुर मौजूद है कि इंडिया अमरीकी असर और रसूख में है। यही वजह है कि इंडिया एक वक्त में चीन और पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है। दुनिया का कोई ऐसा नशा नहीं जिसके असरात मनफी ना हों, लेकिन इक़्तिदार का नशा तमाम नशों का सरदार है। इंसान को अपनी असल हालत से निकाल कर कहीं से कहीं ले जाता है और जब इस नशे की हालत और इक़्तिदार के इख्तियारात के साथ फैसले होते हैं तो ऐसे फैसले इंसानियत की तबाही का बायस बन जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने ताकत के नशे में गुज़श्ता 2-3 बरसों के अंदर ऐसे फैसले किए जो भारत को हर आने वाले दिन के साथ तबाही के किनारे ले जा रहे हैं और इन मनफी फैसलों के असरात इस खित्ते के अलावा
पूरी आलमी बिरादरी के लिए खतरा बने हुए हैं। मोदी हुकूमत को इक़्तिदार के खुमार के साथ साथ इस बात पर भी घमंड है कि दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमेरिका और इसराइल भी उसका बाजू बने हुए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दौरान बरस फरवरी में भारत के वजीर आजम मोदी की दावत पर 2 रोज़ा दौरे पर आए। जून 2017 में मोदी ने अमेरिका का दौरा किया था। उस दौरे के दौरान अमेरिका ने रोज गार्डन में मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप को मुतअद्दिद बार गले लगाया। मोदी दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप के गले लगकर ये पैगाम देना जा रहे थे कि मैं अमेरिका के किस कदर करीब हूँ। अमेरिका भारत को एक स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी के तौर पर देखता है, खास तौर पर एशिया के अंदर चीन के असर और रसूख का मुकाबला करने के सिलसिले में, और उन्होंने फौजी और मुआशी तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में बहुत ज्यादा सरमायाकारी कर रखी है। नाज़रीन इकराम, चीन और ईरान का इत्तेहाद फितरी है क्योंकि दोनों अमरीकी और मगरबी ममालिक के गलबे से नाखुश हैं। दोनों की यह नाराजगी इस मुआहदे की शक्ल में दुनिया के सामने आई है। चीन दुनिया का सबसे ताकतवर मईशत है और ईरान मगरबी एशिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। ये दोनों ताकतें मिलकर बालादस्ती दिखाने वाली कुव्वतों के दबाव को ख़त्म कर सकती हैं। मौजूदा सूरत हाल में बड़ी ताकतें इसराइल और अरब दुनिया इंतहाई बेचैनी का शिकार हैं और ये ताकतें इस मुआहदे को नाकाम बनाने और पारा पारा करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। अगर ऐसा कोई इकदाम चीन और ईरान के खिलाफ किया जाता है तो तीसरी जंग अजीम घर घर तक दस्तक देगी।